दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंगड़ी मौत पार्ट टू। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है और ये पार्ट टू है। इसका यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इससे पार्ट वन में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कर्नल कर्ण का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। हाँ हाँ, यहाँ से हम उसे सीधे भारत नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर दुश्मन हमारी ताक में होगा। लेकिन हम कार द्वारा इटली जा सकते हैं। इटली पहुंचकर हमें कोई खतरा नहीं होगा। मगर इटली जाने के लिए कार कहाँ से आएगी? मुझे लगता है जूड़ा जूड़ा हमारी मदद कर सकता है। तो आप जाकर जूड़ा से मिलिए। असलम को अस्पताल में छोड़कर कर्ण टैक्सी द्वारा जूड़ा से मिलने पहुंचा। बॉस कहाँ है? मैं कई अस्पतालों में फोन कर चुका हूँ। तुम्हारा बॉस सकुशल जुड़ा। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। करण उसे निकट के एक कैफे में ले आया और उसे सारी स्थिति समझाने के बाद कहा, अगर तुम अपने बॉस की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो कल सुबह ठीक 7 बजे रोमियो की गाड़ी लेकर सीमा की ओर जाने वाली सड़क के नाके पर पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। जोड़ा से मिलने के बाद कर्ण वापस अस्पताल पहुंच गया। अगर इससे पहले ही दिन हमें वह जानकारी दे दी होती तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। रात 11 बजे अस्पताल का एक कर्मचारी उनके पास आया। आप लोगों को बाहर जाना होगा। नियम अनुसार रात को वार्ड में विजिटर नहीं रुक सकते। ओके। वे बरामदे में निकल आए। चलो, उधर बेंच पर बैठते हैं। मुझे तो नींद आ रही है। कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारी ने आकर बरामदे की बत्तियां बुझा दी। यहाँ तो अंधेरा हो गया। अच्छा, थोड़ी देर हम भी ऊँघ लेंगे। तभी ओ माय गॉड, यह तो लंगड़ा है। असलम, हम सख्त खतरे में। लंगड़ा अपने साथियों के साथ आ पहुंचा है। न जाने उसने हमारा पता कैसे लगा लिया है। हमें रोमियो को लेकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम उसके पास वार्ड में जाओ। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर फरार होने का कोई प्रबंध करता हूँ। बरामदे में अंधेरा था, इसलिए विशेष सावधानी न बरतते हुए करण तेजी से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ा। उसने एक एम्बुलेंस का दरवाजा खोलना चाहा। ओ शिट! इतना समय नहीं है कि ताला खोलने की कोशिश करूं। सारी गाड़ियां लॉक पाकर वह दौड़ता हुआ पार्किंग से बाहर आया। ओह लॉरी! वह अस्पताल के कपड़े धुलाई के लिए ले जाने वाली गाड़ी थी। कर्ण ने उसे पिछले भाग का दरवाजा खींचा तो वह खुल गया। फिर वह अगले भाग में पहुंचा। थैंक गॉड, यह भी खुला हुआ है। कुछ ही देर में वह दौड़ता हुआ वापस ऊपर पहुंचा। क्या हुआ? प्रबंध हो गया, रोमियो को उठा के ले चलो। वार्ड में सब सोए हुए थे। तुम इसे संभाल कर बैठ जाओ, मैं लॉरी ड्राइव करता हूँ। जल्दी ही। लॉरी जैसे ही फाटक पर पहुंची। ओह, उसने हमें देख लिया है। करण ने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। ग्रर। दौड़। लंगड़े के दो साथी भी लॉरी की चपेट में आ गए थे। आई आह! धोए धोए धोए। एक भी गोली लॉरी के टायर को छू नहीं पाई थी। धोए धोए। चलो, उनका पीछा करो। लॉरी अब एक खुली सड़क पर दौड़ रही थी। वे हमारा पीछा कर रहे हैं। सर। पीछे आने वाली वैन बिल्कुल निकट पहुंच गई थी। वैन निकट पहुंच गई। असलम, तुम रोमियो को छोड़कर स्टीयरिंग संभालो, मैं कुछ करता हूँ। असलम रोमियो के ऊपर से होकर स्टीयरिंग पर पहुंच गया। जरा होशियारी से। एक हाथ से लॉरी की छत थामे हुए उसने दूसरे हाथ से पेट्रोल का गैलन उठाया। जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना। तभी पीछे आ रही वैन से एक हाथ बाहर निकला। ब्रेक लगाओ असलम। दौड़। सर। लॉरी अचानक रुक गई थी और पीछे आ रही वैन पूरी स्पीड से उससे आ टकराई थी। वैन में बैठे गुंडे अंदर ही फंसकर रह गए थे। करण उछलकर लॉरी की छत पर चढ़ गया। छपाक। फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और धोए भौक धोक। चलो।
असलम ने तुरंत ही लारी फुल स्पीड पर छोड़ दी। जलती हुई वैन के कारण रास्ता बंद हो चुका था। वह फिर बचकर निकल गया और कुल मिलाकर हमारे 7 आदमी मारे गए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की जरूरत है जहां सुबह होने तक रुक सके। मेरा विचार ये है, लोरिस हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। किसी सुनसान जगह रुककर इसी में रात गुजार देंगे। ठीक है, कोई उपयुक्त स्थान खोजो। अब हमें सुबह होने की प्रतीक्षा करनी है। सुबह 6:30 बजे वह फिर लॉरी में सवार होकर निकले। सीधे सीमा की ओर जाने वाले रास्ते रास्ते पर चलो। जूड़ा हमें वहीं मिलेगा। अगर न मिला तो मुश्किल हो जाएगी। मगर जूड़ा निर्धारित स्थान पर मौजूद था। थैंक गॉड। फिर वे कार में सवार हो वहां से रवाना हो गए। करण जूड़ा के साथ अगली सीट पर आ बैठा। जूड़ा, जितनी जल्दी हो सके मैं बॉर्डर पार पहुंचा दो। अभी पहुंचा देता हूँ। अगले पल, हा हा हा। जूड़ा, यह क्या है? इसे रिवॉल्वर कहते हैं। अपने साथी से कहो अगर उसके पास कोई हथियार है तो निकाल कर आगे डाल दे। तुम गद्दारी कर रहे हो जूड़ा। पहले हथियार निकालो, उसके बाद बात करना। हथियार दे दो असलम, यह मुझे गोली मार सकता है। ये लो। जूड़ा ने करण का रिवॉल्वर भी निकलवा लिया और दोनों रिवॉल्वर नीचे अपने पैरों के पास डाल दिए। अब मैं समझ गया जूड़ा, तुम शुरू से गद्दारी कर रहे हो। तुमने मैं उस एम्बुलेंस में भेजा था जो वास्तव में तुम्हारे साथी लेकर आए थे। और तुमने लंगड़े को यह बताया था कि हम किस अस्पताल में है। हाँ, मैंने रोमियो के फ्लैट में आग लगाई थी। क्या तुम भी इजरायली जासूस हो? नहीं, लेकिन लंगड़े इजरायली जासूस ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है, इसलिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तभी सर, लो तुम्हारी मौत आ पहुंची है। वेल डन जूडा, तुमने इन्हें अच्छा फंसाया। मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम ही इन्हें संभालो। जूडा कार से बाहर निकल आया था। कर्नल, तुम कार के अंदर ही मरना पसंद करोगे या बाहर? मैं बाहर आऊंगा। वास्तव में करण अपना रिवॉल्वर उठाने के चक्कर में था, जिसे जूडा ने छीनकर नीचे पायदान में डाल दिया था। तो आ जाओ। करण ने उतरने के लिए एक पांव बाहर निकाला। फिर अचानक दोनों हाथ बढ़ाकर लंगड़े का कोट पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। ए वह लंगड़े को अपने ऊपर ले सीट पर लेट गया। साथ ही उसने पायदान में पड़ा अपना रिवॉल्वर भी उठा लिया था। अगर तुम्हारे आदमियों ने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेजी से घटी इन घटनाओं के बीच असलम की ओर किसी का ध्यान नहीं था। इसी का लाभ उठाते हुए उसने अपनी आस्तीन में छुपा खंजर निकाला और खच। आह! जूडा ने घबराकर फायर किया। आई धौएं! कार में नीचे झुकते असलम ने जोर से दरवाजा खोला। धौड़! आह! असलम के मोजे में एक छोटा पिस्टल छिपा हुआ था। उसने फुर्ती से पिस्टल निकाला और धौएं! आह! धौएं! आह! उधर लंगड़ा करण की पकड़ में छटपटा रहा था। अब इसे छोड़ दीजिए, मैदान साफ हो चुका है। हाथ आए दुश्मन को मैं कभी नहीं छोड़ता। वैसे भी इस लंगड़ी मौत को तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तड़ाक! ई! कर्ण ने एक झटका देकर लंगड़े की गर्दन तोड़ डाली थी। दुश्मन की गर्दन तोड़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आपने इसे पकड़ा खूब। अगर हम कार से बाहर निकल आते तो ये हमें जीवित न छोड़ते। लेकिन अब जान को कोई खतरा नहीं है। सब दुश्मन समाप्त हो चुके हैं। अब हम रोमियो को लेकर बॉर्डर तक ले जा सकते हैं। तो फिर चलिए, अब तो हमारे पास दो दो कारें हैं। लेकिन करण ने रोमियो की कार में ही यात्रा करना उचित समझा। कुछ घंटों बाद वह रोमियो को लेकर सकुशल सीमा पार कर गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।